फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए यहाँ पे उम्मीदें खो चुके हैं? क्या आपको लग रहा है कि अब बिट्स पिलानी का सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा? अगर मन में इसी तरीके के नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके माइंडसेट को कंप्लीटली चेंज कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर हम नेक्स्ट 21 डेज में आपको क्या जो है चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है, किस तरीके से जो है रोज का आपको अपना टारगेट सेट करना है, किस तरीके से जो हमें चीजें कंप्लीट करनी चाहिए बिटसेट के अंदर उसमें टाइम को किस तरीके से अलॉट करना है, हर एक चीज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करिएगा और अच्छे तरीके से सारे पॉइंट्स को यहाँ पे समझ लीजिए। एंड पिछले 5 सालों से हमारी जो टीम है 10Q चैलेंज की टीम, वो स्टूडेंट्स को बिटसेट के लिए गाइड करते हुए आ रही है, जिनमें से हजारों बच्चे जो है अभी यहाँ पे सिलेक्ट होते हुए बिट्स पिलानी के कैंपस में पड़े हैं। तो अगर आप भी जो है उसी यहाँ पे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपने चांसेस को इंप्रूव करना चाहते हैं बाय 80%, तो इस चैलेंज को जो है पूरे तरीके से फॉलो करिएगा। अब देखिए, यहाँ पे जो आपके पास टारगेट होना चाहिए ना कि भाई डेली मुझे कितने घंटे यहाँ पे स्टडी के लिए देना है, वो कम से कम 12 घंटे रहने चाहिए। अब आप में से कई सारे स्टूडेंट्स एक्सक्यूजेस बनाएंगे कि हम जेईई मेंस के लिए कभी इतना पढ़े नहीं, अभी जो है कैसे पढ़ लेंगे। देखिए, मान के चलिए ये आपके पास शायद एक फाइनल ऑप्शन रहेगा, नहीं तो कोई भी आपको लोकल सा कॉलेज यहाँ पे ज्वाइन कर लेना पड़ेगा या फिर जो है आपको ड्रॉप लेना पड़ सकता है। तो अगर वो चीजें नहीं करना चाहते हो तो भाई अब 12 घंटे रोज के डेडिकेट करने के लिए तैयार हो जाओ। और कम से कम अगर इस तरीके से आप करते हो तो 250 घंटे तो कहीं ना कहीं जो है आप डेफिनेटली यहाँ पे दे पाओगे। अब ये जो 250 आवर्स का आपके पास यहाँ पे टाइम रहेगा, उसमें हमारा सबसे बड़ा और पहला टारगेट यही है कि पीसीएम को कंप्लीट करना है, जिसमें ऑलमोस्ट यहाँ पे 95 चैप्टर्स आपको जो है देखने को मिल सकते हैं, है ना। जेईई मेंस का तो सिलेबस लगभग पूरा है ही, साथ ही साथ डिलीटेड चैप्टर्स भी आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो एवरेज यहाँ पे 2 घंटे आप मान के चलिए हर चैप्टर को देना है। कुछ चैप्टर्स छोटे भी होंगे, यूनिट डायमेंशन हो गया, उसको हम जो है 40-50 मिनट में भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ बड़े चैप्टर भी हो सकते हैं। तो एवरेज मैं बात कर रहा हूँ कि 2 घंटे आपको पर चैप्टर के लिए देना है, जिसमें से 1 घंटा आप मान के चलिए कि स्मार्ट तरीके से जो है थ्योरी कंप्लीशन किया और 1 घंटा जो है अपन ने क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए दिया। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो कम से कम 200 घंटे तो आपके जो है इसी के अंदर यहाँ पे चले जाएंगे। लेकिन अब पीसीएम को इतने टाइम के अंदर किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जो थ्योरी वाला पार्ट हो गया उसको आप वन शॉट से जो है यहाँ पे निपटा ले, कि वन शॉट आपका इस तरीके से डिजाइन रहे कि 1 घंटे के अंदर आपकी सभी चीजें जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। प्लस यहाँ पे शॉर्ट नोट्स को जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे रेफर करिए और डिलीटेड चैप्टर्स के लिए जरूर से थोड़ा सा डिटेल मैनर में चीजों को जो है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब जो भी चैप्टर अगर आपके थोड़े से स्ट्रॉन्ग है, आपको लग रहा है कि जेई के टाइम पे अच्छे तरीके से था, तो उसमें जो है शॉर्ट नोट्स ही काफी रहेंगे, आपको वन शॉट पे जाने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। इसके अलावा क्वेश्चन सॉल्विंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कम से कम 30 तो आप मान के चलिए यूनिक क्वेश्चन आपको हर चैप्टर के करने ही चाहिए, ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से यहाँ पे रिवाइज भी हो जाए और आपको पता चल जाए कि जो फॉर्मूलेस आप यूज करते हैं उनका एप्लीकेशन किस तरीके से रहता है। सोर्सेस आप जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठा सकते हो, नीट के पीवाईक्यूज उठा सकते हो फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री, जेईई मेंस के इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस उठा सकते हो फॉर योर मैथ सेक्शन। इस तरीके से अगर आप जो है क्वेश्चन सॉल्विंग और थ्योरी पे फोकस कर लेते हैं तो यहाँ पे पीसीएम वाला पार्ट आपका अच्छे तरीके से हो सकता है। अब अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पे रिसोर्सेस नहीं समझ में आ रहे कि इन सब चीजों में वो किस तरीके से टाइम को अलोकेट करे, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है हमारा क्रैश कोर्स आप सभी के लिए लॉन्च है, जिसमें आपको सभी चीजें एक ही जगह मिल जाती है। पीसीएम के भी वीडियो लेक्चर्स, एलआर इंग्लिश के भी वीडियो लेक्चर्स, डीबीपीस जिसके अंदर हर क्वेश्चन के आपके जो है बिटसेट रेलिवेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स भी मिल जाते हैं, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं और पार्ट टेस्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये कोर्स तो आपका लास्ट टाइम पे गेम चेंजर कोर्स आपके लिए साबित हो सकता है। प्लस ये सेकंड अटेम्प्ट तक वैलिड है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट तक जितने अच्छे से यूटिलाइज किया, सेकंड अटेम्प्ट में और अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले आराम से कंप्लीट कर सकते हो। वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो इस हिसाब से रखा गया और उसमें ही चीजों को स्मार्टली आपके लिए जो है रिवाइज कराया गया है। प्लस यहाँ पे मोस्ट रेलिवेंट जो है रिसोर्सेस आपके लिए प्रिपेयर्ड है, तो आप समझ ही सकते हो कि कितना ज्यादा रेलिवेंट आपके लिए साबित होंगे, क्योंकि टीम ऑफ एक्सपीरियंस बिट्सियंस ने आपके लिए ये डिजाइन किया है। बाकी कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है ना, तो गिवन नंबर पे हमारी टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हो। और ये चीज को आप समझिए, जब 5 साल से हमारी 10Q चैलेंज टीम इस कोर्स के थ्रू यहाँ पे इतने सारे सिलेक्शंस को जो है निकाल रही है, तो आपके लिए ये कोर्स कितना ज्यादा जो है हेल्पफुल साबित हो सकता है। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इस पे, तो नेक्स्ट एलआर एंड इंग्लिश पे आप फोकस कर सकते हैं। कम से कम 20 घंटे का टाइम जो है आप उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा सेक्शन है जिसका 90 मार्क्स का वेटेज है, मतलब कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के इक्विवेलेंट हो जाता है, तो इस पे तो फोकस करना ही पड़ेगा इसके अंदर। बट आपको जो है ना क्वेश्चन सॉल्विंग ज्यादा करनी है, क्योंकि इसके अंदर जो है अपनी स्पीड पे ही हमें वर्क करना रहता है, ऐसा थ्योरी कोई बहुत खास नहीं होती है।
तो इसके अंदर वर्बल रीजनिंग पोर्शन को आप 6 घंटे दीजिए, जितने टॉपिक्स ब्रोशर में है ना, उनको जो है आप यहाँ पे सर्च करोगे ऑनलाइन तो आपको देखने को मिल जाएंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग में जो है 5 घंटे देते हुए इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ग्रामर में जो है 3 घंटे यहाँ पे दे सकते हैं, वोकैब में 2 घंटे दे सकते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 2 घंटे दे सकते हैं एंड कंपोजिशन में 2 घंटे दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है एनटीएससी के पीवाईक्यूज आप रीजनिंग के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हो। इंग्लिश के तो ज्यादातर चीजें हमारे जो है बोर्ड में ही दिया रहता है, तो उसके थ्रू आप इनको यहाँ पे निपटा सकते हो। बाकी अगर सिर्फ स्टूडेंट्स को एलआरएन इंग्लिश की ही अगर सेपरेट प्रिपरेशन करना है ना, तो उसके लिए भी हमारी वेबसाइट पे आपके लिए एलआरएन इंग्लिश का सेपरेट कोर्स अवेलेबल है, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस पे आपके लिए अवेलेबल है, तो उसको भी जाके आप जरूर से यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब हम जो है लास्ट यहाँ पे कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, दैट आर योर मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट में जो है आखिरी आप यहाँ पे 20 घंटे को जो है डेडिकेट करिए और कम से कम टारगेट रखिए कि 5 मॉक टेस्ट तो देना ही देना है। अब यहाँ पे जो है ना, आप एक मॉक टेस्ट के अंदर 3 घंटे जो है यहाँ पे डेडिकेट करोगे और 1 घंटा जो है ना यहाँ पे काय के लिए दोगे, एनालिसिस के लिए। तो इस तरीके से आपके जो है ये 20 आवर्स यहाँ पे यूटिलाइज होना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट की प्रिपरेशन अच्छी है तो वो पीसीएम में थोड़ा सा टाइम बचाते हुए मॉक टेस्ट में यहाँ पे दे सकता है। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना बेटर है, लेकिन कम से कम 5 मॉक टेस्ट तो आपको देने ही पड़ेंगे। और उनका एनालिसिस इस 1 घंटे में अच्छे तरीके से करिए कि क्या गलतियां आपसे हो रही है। जो भी यहाँ पे गलतियां हो रही है ना, उसको हमें जो है अलग से एक कॉपी में यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि हम लास्ट टाइम पे उसको जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाए। अब इसी से हम जो है आते हैं फाइनल चीज पे, जो कि है फाइनल रिविजन। फाइनल रिवीजन में हमें 10 घंटे कम से कम डेडिकेट करने पड़ेंगे, जिसमें आप अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू चीजों को यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। प्लस यहाँ पे जो भी गलतियां हुई है ना आपकी मॉक टेस्ट में, उनको जो है आपको समझना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा ना, अलग से एक सेपरेट कॉपी में उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि वो गलतियां हमारे मेन पेपर में नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए उन्हीं गलतियों को आपको अच्छे से एक बार चेक कर लो, क्या गलतियां हुई थी, कोई फॉर्मूला तो नहीं भूल गए थे, जाके उसको रिवाइज कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम कभी भी वो गलती आपसे नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको टाइम को अलोकेट करना है। लेकिन अब बात वही आती है कि चैप्टर्स का डिवीजन अपन किस तरीके से रखे। हो सकता है आपके दिमाग में जो है ये समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट 21 डेज के लिए एक प्लानर भी हमने आपके लिए डिजाइन कर दिया है, जिसमें आप जो है ना यहाँ पे डे वाइज टारगेट सेट कर लो कि मुझे डे 1 से लेकर डे 4 के अंदर इतने पर्टिकुलरली चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना ही है। आप यकीन मानिए, जो ब्लॉक्स हमने बनाए ना, उसमें से अगर 80% भी आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हो, तो आप बिटसेट के अंदर एक डिसेंट स्कोर तक जरूर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही डे 5 टू डे 8 के अंदर इतना पोर्शन को आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। डे 9 टू डे 12 के अंदर आप जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए इतने पोर्शन को अच्छे तरीके से कंप्लीट करिए। उसके बाद जो है डे 13 से लेकर डे 16 तक इतने पोर्शन पे जो है अच्छे तरीके से फोकस रख लीजिएगा। एंड लास्ट डे 17 से लेकर डे 20 तक आप इतने पोर्शन पे जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे फोकस रख लीजिए। और देखिए, यहाँ पे जो है ना आखिरी दिन आपके पास जो रहेगा, उसको थोड़ा सा आप रिवीजन पर्पस के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हो। किसी का अगर थोड़ा सा लेट स्लॉट स्टूडेंट्स यहाँ पे बुक करते हैं, तो और ज्यादा आप मॉक टेस्ट दीजिए, वो आपके लिए यहाँ पे बेनिफिशियल साबित होगा। बाकी जो कंप्लीट यहाँ पे शेड्यूल की पीडीएफ है ना, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, मतलब आज रात तक अवेलेबल हो जाएगी, तो आप उसको भी जाके डाउनलोड कर सकते हो अपने रेफरेंस के लिए। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि नेक्स्ट 21 डेज के अंदर हमें चीजों को किस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करना है, और इससे आपकी सभी चीजें यहाँ पे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आप जो है इस 21 डेज के स्मार्ट प्लानर को फॉलो करने के लिए तैयार है, तो कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर लिखिएगा, यस आई एक्सेप्ट द चैलेंज। क्योंकि अगर आपसे खुद से एक सेल्फ डिटर्मिनेशन यहाँ पे नहीं आया, तो यार कोई भी आपको यहाँ पे मोटिवेट नहीं कर सकता। तो कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर मेंशन करिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।